बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। कालब का ज़रबी माकूस मालूम करना। डियर स्टूडेंट्स, रियाजी क्लास नहम मश्क नंबर 1.5 के पहले 3 सवाल हो चुके। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हो चुका। सवाल नंबर 3 काल्ब के ज़रबी माकूस सिम्पल का है, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम मश्क के सवालात की तरफ जाने से पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का तरीका लिखेंगे और एक फार्मूला बनाएंगे और उसी फार्मूले पर इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी काल्ब के ज़रबी माकूस को मालूम करेंगे। तो एक बात नोट कर लें, ये जो काल्ब का ज़रबी माकूस है काल्ब का इनवर्स है, जिसको मुकम्मल तौर पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या काल्ब का ज़रबी माकूस कहते हैं। ये इस यूनिट के अंदर बहुत ही अहम है। वजह क्या है? क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जो ज़्यादातर इम्तहान के अंदर, बोर्ड के इम्तहान के अंदर सवाल पूछा जाता है वो मश्क नंबर 1.6 से होता है। क्रैमर रूल या काल्बों के माकूस की मदद से मसावातों को हल करना। तो ये जो माकूस है, ज़रबी माकूस है, जब तक ये स्टूडेंट्स को नहीं आता तो आखिरी मश्क हल नहीं होती। 3 चीज़ें हैं, काल्ब का एडजॉइंट मालूम करना, काल्ब का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट मालूम करना, और तीसरी चीज़ दिए हुए काल्ब का इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस मालूम करना। जिस बच्चे को इन 3 चीज़ों का पता है वो मश्क नंबर 1.6 का सवाल जो बोर्ड के इम्तहान में आता है हर सूरत में हल कर जाता है। तो 99% सवाल मश्क नंबर 1.6 से ही आता, लेकिन कभी कभार मश्क नंबर 1.5 से भी सवाल होता है और वो भी ज़रबी माकूस का होता है। इसलिए एडजॉइंट को इस्तेमाल करते हुए, काल्ब के मक्ता को इस्तेमाल करते हुए हम ज़रबी माकूस मालूम करने का तरीका बताते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन, इसका इतलाक़ मश्क में भी करते हैं। अगर एम मीन मैट्रिक्स, हमारे पास एक काल्ब है एम, ये काल्ब है जी ए बी सी और डी। ये ऐसा काल्ब है जिसका मर्तबा, जिसका ऑर्डर 2/2 है। एक मुरब्बी, एक मुरब्बी, मुरब्बी मतलब कतारों की और कालमों की तादाद बराबर है। मुरब्बी 2/2, 2/2 का मतलब 2 कतारें और 2 कालम। कालब हो तो, कालब हो तो कालब एम का ज़रबी माकूस, कालब एम जो कि हमने ABC के बराबर लिखा है, एम का ज़रबी माकूस, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मालूम करने के लिए मालूम करने
के लिए पहले कालब m का पहले कालब m का गैर नादर यानी नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। तो बच्चों क्या है, कोई भी कालब हो यहाँ जिसका मर्तबा 2/2 हो, यानी वो मरबी कालब हो जिसमें 2 कतारें और 2 कॉलम हो, उसका अगर हम ज़रबी माकूस मालूम करना चाहते हैं तो पहले हम देखेंगे कि ये कालब नादर है या नहीं है। ज़रूरी है। एक नादर कालब एक गैर नादर कालब ऐसा कालब होता है, ऐसा कालब होता है जिसका मकता गैर सिफर हो। तो ये जो m एक कालब है, इसको गैर नादर कालब होना चाहिए। तो हम इसकी तस्दीक यूं करते हैं, हम इसकी तस्दीक यूं करते हैं। तो क्या होगा, m बराबर है a b c और d के। तो ये कालब है, हम इसका मकता लेते हैं, m का मकता ले लिया, यानी डिटर्मिनेंट ले लिया, इक्वल टू a b c और d भी लिख दिया। अब इसको हम खोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो m का मकता बराबर है AD माइनस BC, यानी वतरी अरकान की ज़रब माइनस गैर वतरी अरकान की ज़रब, और ये सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बात, इसके बाद हम इसी कालब m का एडजॉइंट भी मालूम करेंगे। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ m बराबर है। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, जो वतरी अरकान हैं इनकी जगह बदल देते हैं। d इधर आ गया, AD की जगह चला गया। कौन से अरकान थे, ये वतरी अरकान थे, इनकी जगह बदल दी। और जो गैर वतरी हैं उनके साइन
चेंज कर दिए तो इस तरह ये जो नया कालब मिला है ये दिए गए कालब m का एडजॉइंट है। तो फिर फार्मूला कुछ यूं होगा डियर स्टूडेंट्स, m का ज़रबी माकूस यानी m इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ m और बटे में m का मक्ता। अब ये कीमतें लिखते हैं। एडजॉइंट हम मालूम कर चुके हैं, d माइनस b माइनस c और a, ये m का एडजॉइंट लिखा गया। इसके बाद इसके बटे में m का मक्ता हम मालूम कर चुके हैं, AD माइनस BC। बशर्ते के m एक गैर नादर यानी नॉन सिंगुलर कालब हो। तो इस तरीके पर जो ऊपर बयान कर दिया गया है, चलते हुए हम किसी भी मुरब्बी कालब जिसके अंदर 2 कतारें हों और 2 कालम हों का मर्तबा यानी का इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं। मशक 1.5 सवाल नंबर 3, ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। तो ये जो अगर मुमकिन है ना, इसका मतलब ये है कि अगर दिया गया कालब गैर नादर हुआ तो उसका ज़रबी माकूस मुमकिन होगा, अगर वो नादर है तो उसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता। तो हमने सवाल नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, 3 जुज़ हैं, बल्कि 4 जुज़ हैं। तो हमने 2 जुज़ सेलेक्ट किए हैं, 2 जुज़ करते हैं ज़रबी माकूस के, और फिर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा पार्ट भी किया जाएगा। तो उस इनमें से जुज़ नंबर 2 है, बी कालब लिखा हुआ है 1, 2, -3 और -5। तो इसका हम ज़रबी माकूस मालूम करते हैं। पहले फार्मूला सुन लें ज़रबी माकूस का। बी के लिए लिखेंगे बी का ज़रबी माकूस बराबर है बी का ज़रबी माकूस बराबर है, उर्दू में भी फार्मूला लिख देते हैं और इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ये बराबर होगा कालब बी का एडजॉइंट, कालब बी का एडजॉइंट, कालब बी का एडजॉइंट, और नीचे कालब बी का मक्ता, कालब बी का मक्ता, जिसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। एक दफ़ा फार्मूला लिख दिया, इंग्लिश में भी देख लें ये क्या है।
एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी और नीचे है बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूले के मुताबिक बी का इन्वर्स लिखते हैं। बी का इन्वर्स हमने लिख दिया। अब ऊपर हमारे पास आएगा जी कालब बी का एडजॉइंट। तो कालब बी दे दिया गया है, -5 1 की जगह आ गया, 1 5 की जगह पर, यानी ये जो डायगोनल मेंबर्स हैं वतरी अरकान है इनकी जगह बदल दी और 2 का साइन चेंज करेंगे वो -2 हो गया। 3 माइनस का है ये 3 जमा का हो गया। तो ये हमने क्या किया, दिए गए कालब का एडजॉइंट लिख दिया। अब इसका मकता भी नीचे लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट भी लिखते हैं जी। तो 1 उसी तरह आएगा, 2 भी उसी तरह, -3 और -5 लिख दिए। आगे ऊपर जो एडजॉइंट है उसी तरह ही, एडजॉइंट उसी तरह, -5 -2 3 और 1 उसी तरह आ गया। नीचे कालब का डिटर्मिनेंट खोल देते हैं जी, उसका फार्मूला देख लें। AD - BC फार्मूला चल रहा है, ले जी। पहला और चौथा मेंबर ज़र्ब हो जाएगा। पहला मेंबर क्या है, 1 ज़रब -5, आगे माइनस फार्मूले का, उसके बाद 2 ज़रब -3, ये हमने लिख दिया। नीचे बी इनवर्स उसी तरह आ गया, बराबर ऊपर कालब का एडजॉइंट उसी तरह -5 -2, नीचे 3 और 1 उसी तरह लिख दिया। नीचे बटे में जो हल किया है 5, 1 -5 से ज़र्ब होगा तो -5 एकम 5 आ गया। ये माइनस और माइनस जमा, 2 3 6 हो गया जी। तो क्या है, जमा के 6 आए, माइनस के 5, -5 उसी तरह, माइनस का 2 भी उसी तरह, नीचे 3 और 1 उसी तरह आ जाएगा। और ओवर में क्या आएगा, मनफी के 5 है, जमा के 6 है, जमा का 1 आ गया। अब 1 जो है अंदर डिवाइड करेगा सब को, लेकिन हमें पता है कि नंबर 1 जो है यानी 1 किसी भी चीज़ को डिवाइड करे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो उसी तरह रहती है। -5 को 1 डिवाइड करेगा, -5 ही आ गया। -2 को 1 पे तकसीम करेंगे तो ये भी -2 ही आ गया। 3 को 1 पे तकसीम करें ये 3 ही रहता है, और 1 को 1 पर तकसीम करने से ये 1 ही रहता है। इस तरह -5 -2 3 और 1 दिए गए कालब बी का ज़रबी माकूस आ गया है जी। सवाल नंबर 3, ज़रबी माकूस मालूम करना। उसका एक और पार्ट यानी पार्ट नंबर 4, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये करने जा रहे हैं।
एक कालब डी दे दिया गया है 1/2, 3/4, 1 और 2। इसका ज़रबी माकूस यानी इन्वर्स मालूम करना है। तो यहाँ ही हम लिख देते हैं डी इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी और नीचे डी का डिटर्मिनेंट। तो इन रूटीन पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी चाहिए वो डी का डिटर्मिनेंट है, ताकि पता चल जाए कि इसका इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस मुमकिन भी है या नहीं। तो डी का डिटर्मिनेंट बराबर है दिए हुए कालब का डिटर्मिनेंट। कालब क्या है? 1/2 फिर 3/4, 1 और 2। तो हमने दिए हुए कालब का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब फार्मूले से इसको हल करते हैं। फार्मूला क्या है? AD माइनस BC। तो बराबर है 1/2 ज़रब 2 माइनस BC, B की जगह है 3/4 ज़रब 1। अब इसको हल करें तो ये 2 और 2 तो हो गए कैंसल। डी का डिटर्मिनेंट बराबर हो गया 2 से 2 कैंसल, तो ये 1 आ गया, माइनस 3 1 से ज़रब होगा तो 3 और इसके बटे में 4 उसी तरह। अब इनका जुआ-ज़ाफ़ी अकल ले लेते हैं। तो जुआ-ज़ाफ़ी अकल क्या आ गया? 4 लिख दिया, 4 1 से ज़रब होगा 4 एकम 4, माइनस 4 4 को तकसीम करेगा तो 1 और 3 एकम 3। हमारे पास 4 में से 3 माइनस करें तो 1/4 और 1/4 बराबर नहीं है 0 के, यानी आने वाला कालब जो है ये गैर नादर कालब है। इसका डिटर्मिनेंट, इसका मक्ता हमने मालूम कर लिया। अब इसका एडजॉइंट मालूम करके इसका इन्वर्स मालूम, इसका ज़रबी माकूस मालूम करते हैं जी। तो अब लिखते हैं डी का एडजॉइंट, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी बराबर है तो क्या किया जाएगा, जो डायगोनल के मेंबर हैं उनकी जगह बदल देंगे। 2 आ गया 1/2 की जगह और 1/2 2 की जगह पे चला गया है। फिर बाकी जो मेंबर है नॉन डायगोनल यानी गैर वतरी अरकान, वो 3/4 और 1 है, उनके साइन बदल देते हैं जी। 3/4 ये मनफी का हो गया और दूसरा मेंबर है 1, वो -1 हो गया। तो दिए गए कालब का हमने एडजॉइंट भी लिख दिया। अब फार्मूला हम लिख चुके हैं कि
डी का इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट लिखते हैं 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और फिर है 1/2 और इसके नीचे डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है वो है 1/4। 1/4 आगे ये जो 1/4 है ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये हो जाएगा 4/1 और बाकी जो एडजॉइंट है वो उसी तरह ही लिखा जाएगा, यानी 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और 1/2 ये हमने लिख दिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। डी इनवर्स यानी डी का ज़रबी माकूस बराबर है 4 ज़रब 2। आगे कतार के दूसरे मेंबर से 4 ज़रब माइनस 3/4 और नीचे 4 ज़रब माइनस 1 और आगे है 4 ज़रब 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई करके ज़रब तकसीम का अमल करके आगे लिख देते हैं। तो 4 2 से ज़रब होगा, ये हमारे पास आ गया 8 और ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, ये आ गया जी माइनस का 3। 4 जो है माइनस 1 से ज़रब होगा तो माइनस के 4। आगे 2 और 4 फिर कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाता है। इस तरह दिए गए कालब डी का इन्वर्स, कालब डी क्या था 1/2 3/4 1 और 2, उसका ज़रबी माकूस उसका इन्वर्स हमारे पास 8 माइनस 3 माइनस 4 और 2 आ गया है और यही इसका दुरुस्त आंसर है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। उसके 2 पार्ट हैं और दोनों ही हल करते हैं। ये सवाल नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट हैं, तस्दीक करनी है। पहला पार्ट है कालब ए दे दिया गया है 1 2 4 6, साबित क्या करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए बराबर है डेट ए यानी ए का मकता ज़रब आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1। तो सबसे पहले यहाँ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है ए का एडजॉइंट, वो मालूम करते हैं। लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के अंदर वतरी अरकान की जगह बदल दी जाती है और गैर वतरी की अलामतें 1 और 6 ये वतरी अरकान हैं, इनकी जगह बदल दी, 6 इधर आ गया और 1 यहाँ आ गया। उसके बाद गैर वतरी जो हैं
इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 था, -2 लिख दिया हमने, 4 था, -4 लिख दिया, और इसका एडजॉइंट हो चुका। अब हमने दूसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो कालब ए का डिटर्मिनेंट है। ए, इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा, बराबर दूसरी तरफ भी कालब का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 1, 2, 4 और 6। तो ये भी बना दिया। अब इसका तरीकाकार क्या है खोलने का? वतरी अरकान की ज़रब माइनस गैर वतरी। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए का डेट बराबर है 1 ज़रब 6 माइनस 2 ज़रब 4। अब माइनस करते हैं, 6 एकम 6 माइनस 2 4 8। तो इस तरह हमारे पास ए का मकता, ए का डिटर्मिनेंट आ गया है -2। अब हम मालूम करते हैं ए ज़रब ए का एडजॉइंट। फिर मालूम करेंगे एडजॉइंट ए ज़रब ए, और फिर डिटर्मिनेंट मालूम कर चुके उसको आई से ज़रब देंगे, और फिर देखते हैं कि ये तीनों बराबर आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ए लिखा और इसको ज़रब दे देनी है एडजॉइंट ए से, बराबर ज़रब का अमर मुकम्मल करते हैं। पहले कालब ए लिखते हैं। कालब ए हमारे पास है 1 2 4 और 6। ये ए है, इसको ज़रब देनी हमने एडजॉइंट के साथ। वो क्या है? ए का एडजॉइंट, तो वो है 6 -2, फिर 6 -2 और माइनस के 4 और 1। अब इनकी ज़रब का अमल मुकम्मल करते हैं। इधर हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ज़रब का अमल कतार ज़रब कालम। 1 6 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ गया 6 कम 6, और ये -4 है। 2 -4 से ज़रब होगा माइनस के 8। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल। अब दूसरे कालम के साथ कतार पहली दूसरे 1 -2 से ज़रब होगा माइनस के 2 हो गए, और 2 1 के साथ जमा के भी 2 हो गए, ये भी ज़रब हो गई। अब दूसरी कतार की ज़रब शुरू। 4 6 से ज़रब होगा 4 6 24, फिर 6 -4 से, ये माइनस है, रेड कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह पहचान सकें। तो माइनस के कितने 24 हो गए, ये ज़रब हो गई। अब 4 -2 के साथ माइनस के 8 और जमा के 6 कम 6 हो गया।
ये बराबर हो गया 6 मनफी 8 मनफी के 2, और ये 2 जमा का 2 और माइनस का 2 कैंसल। ये हमारे पास आ गया जी 0। फिर 24 और माइनस 24 भी कैंसल। ये भी हमारे पास कितना आ गया 0। माइनस के 8 हैं, जमा के 6 हैं, माइनस के 2 आ गया। तो इस तरह ये ए ज़रब ए के एडजॉइंट की कीमत निकल आई। अब आगे है एडजॉइंट ए। आगे क्या है एडजॉइंट ए ज़रब ए, ये भी लिख दिया। पहले एडजॉइंट लिखते हैं जी। तो एडजॉइंट हमारा क्या है 6 माइनस 2 माइनस 4 और है 1। इसको ज़रब देंगे ए के साथ। कालब ए है जिसे ज़रब करना है, वो हमारे पास है 1 2 4 और 6। तो इनको ज़रब करते हैं। तरीका वही कतार और कालम वाला। पहली कतार पहले कालम से इधर लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए बराबर है 6। 1 से ज़रब खाएगा तो 6 कम 6 माइनस 2 4 के साथ, तो माइनस के 8 हो गए। अब कतार पहली लेकिन कालम दूसरा। 6 2 के साथ 6 2 12 माइनस 2 जो है 6 के साथ माइनस के 12। अब पहली कतार की ज़रा मुकम्मल। दूसरी कतार शुरू होती है माइनस का 4 1 के साथ, माइनस 4 एकम 4 और 1 4 के साथ जमा 4 एकम 4 हो गया। अब दूसरी कतार दूसरे कालम से माइनस 4 2 के साथ माइनस के 8 हुए और 1 6 के साथ जमा 6 एकम 6 हो गया। अब ये भी ज़रब हो गई। इसका भी जवाब लिखते हैं क्या आता है। लो जी 6 माइनस 8 माइनस के 2 हो गए। 12 माइनस 12 0 हो गया। 12 12 से कट गया तो ये हमारे पास 0 आ गया। नीचे माइनस के 4 और जमा के 4 भी कट गए, ये भी 0 आ गया। माइनस के 8 हैं, जमा के 6 हैं, माइनस के 2 हो गए। तो इस तरह एडजॉइंट को पहले लिखते हुए, किसके एडजॉइंट को, एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे ए का ज़रब ए, एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए, ये भी क्या आ गया -2 0 0 -2। अब तीसरी चीज डेट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ए ज़रब आई तो बराबर है, डिटर्मिनेंट ए हम बच्चों फाइंड कर चुके, वो है -2 इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये क्या होता है लिख के आपको बता देते हैं। 1 0 0 1, जो वतरी अरकान हैं वो 1 के बराबर और गैर वतरी 0 के बराबर। आगे -2 को अंदर ज़रब देंगे तो ये हमारे पास -2 एकम 2
-2 सिफर से ज़रब होगा तो ये सिफर, -2 फिर सिफर से तो ये सिफर, -2 एक के साथ तो ये -2 हो गया है। तो तीनों का जवाब निशान लगाते हैं। ये पहला a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये तीसरा डिटर्मिनेंट ए यानी ए का मक्ता ज़रब आई। तीनों के जवाब सेम आए हैं तो फिर हम लिख सकते हैं 100 पस पहले क्या था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज़रब ए बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बराबर है -2 सिफर सिफर -2। तो चूंकि तीनों का जवाब सेम आया है तो यही इसका प्रूफ है और यही हमारा जवाब है। अब पार्ट नंबर 2 जो है इस सवाल का वो हल करते हैं। वो भी कालब के इन्वर्स यानी कालब के माकूस से मुतल्लिका है और अहम है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। जी तो सवाल नंबर 4 इसका दूसरा पार्ट, कालब बी है 3 -1 2 -2। तो साबित क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, बी ज़रा बी इनवर्स बराबर है आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 बराबर है बी इनवर्स ज़रब बी। तो यहाँ जो अहम चीज़ है वो बी का इनवर्स है। तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स मालूम करते हैं फिर सवाल को हल करते हैं जी। तो बी इनवर्स बराबर होता है यानी भी किसी भी कालब का इनवर्स या माकूस बराबर होता है उस कालब का एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका लेंगे, बी का लेंगे, और उसके बाद नीचे बी का डिटर्मिनेंट, बी का एडजॉइंट बटे बी का डिटर्मिनेंट। तो अब लिखते हैं जी बी का एडजॉइंट क्या है, बराबर है एडजॉइंट के अंदर क्या किया जाता है, वतरी अरकान की जगह बदली जाती है, इनकी जगह बदल देंगे। -2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। बाकी के साइन चेंज करेंगे जी गैर वतरी के। एक माइनस का था जमा का हो गया, 2 जमा के हैं माइनस के हो गए। तो ये कालब बी का क्या आ गया भाई, एडजॉइंट, नीचे इसका मक्ता, वो कैसे 3 -1 2 -2 और ये इसका साइन मक्ते वाला लगा दिया। अब मज़ीद इसको हल करेंगे हम। तो बी इनवर्स बराबर है, एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, एडजॉइंट अलहदा ले लें, मक्ता अलहदा ले लें और कीमतें दर्ज कर दें, वो भी सही है। तो एडजॉइंट क्या है, -2 है, 1 है, -2 है और 3 है। ये एडजॉइंट हमने लिख दिया। नीचे मक्ता मालूम करते हैं जी, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। फार्मूला क्या है, AD - BC। फार्मूला क्या है, AD - BC।
तो AD क्या है, 3 ज़रब -2, 3 ज़रब -2, माइनस की अलामत आएगी फार्मूले की, और ज़रब -1 ज़रब 2, -1 ज़रब 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे काल्ब का एडजॉइंट उसी तरह ही लिखा जाएगा, -2, 1, फिर -2 और 3 उसी तरह। नीचे काल्ब का डिटर्मिनेंट, काल्ब का मक्ता, इसको मज़ीद हल कर देते हैं। 3 -2 से ज़रब होगा तो -3 2 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और प्लस का हमारे पास आ जाएगा जी 2 एकम 2। अब बी इनवर्स हमारे पास आ गया, काल्ब का एडजॉइंट उसी तरह ही लिखा जाएगा, -2, फिर 1, दूसरी कतार में -2 और 3, और बटे में माइनस के 6 हैं, जमा के 2 हैं, तो माइनस के 4 आ गए, माइनस के 4। अब बी का इन्वर्स मालूम हो चुका। अब ज़रब का अमल है, तो पहले क्या है, बी ज़रब बी इनवर्स, बी ज़रब बी इनवर्स। पहले काल्ब बी की कीमत लिखते हैं, वो है हमारे पास 3 -1 2 और -2। इसको ज़रब देंगे हम बी के माकूस के साथ, बी इनवर्स के साथ। वो हमने क्या मालूम किया है, वो है जी -2 1 -2 और 3, और इसके ओवर में है, इसके बटे में है माइनस के 4। बी ज़रब बी इनवर्स बराबर है, तो काल्बों को ज़रब करेंगे और ओवर में 4 उसी तरह लिख देंगे, -4। पहली कतार पहले कालम से ज़रब हो जाएगी। 3 जो है -2 से ज़रब होगा तो माइनस के 6 आ गए, माइनस के 6, और -1 -2 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया। कतार पहली लेकिन कालम दूसरा, 3 1 से ज़रब होगा, 3 एकम 3, और -1 3 के साथ तो माइनस के 3 हो गए। पहली कतार की दोनों कालमों से ज़रब मुकम्मल। अब दूसरी रो को, सेकंड रो को, दूसरी कतार को दोनों कालमों से ज़रब करते हैं। 2 -2 के साथ माइनस के 4, और -2 के साथ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हों तो जमा हो जाता है, 2 2 4 हो गया। अब दूसरी कतार को दूसरे कालम से ज़रब, 2 ज़रब 2 टेल पार है तो टेल पार उधर 1 है, 2 एकम 2 हो गया। माइनस के 2 3 से ज़रब होंगे तो माइनस का 6 आ गया। अब आगे इनकी जमा तफरीक भी करते हैं और 4 को अंदर तकसीम भी कर देते हैं। माइनस के 6 जमा के 2, ये माइनस का 4 आ गया, और इसको बटे में मौजूद -4 पर तकसीम भी कर दिया।
3 में से 3 तफरीक किए तो ऊपर 0 आ गया और इसको भी -4 पर तकसीम कर दिया। दूसरी कतार के अंदर ये भी 4 मनफी का 4 है, जमा का 4 है, ये कट जाएंगे, 0 आएगा। तो 0 को किस पे तकसीम करना है? -4 पर। 2 - 6, ये -4 आ गया और तकसीम भी किस पे करना है? -4 पर। तो जब ये तकसीम का अमल करते हैं तो हमारे पास b ज़रब b का इन्वर्स आ जाता है 1 0 0 और 1, और ये जो कालब है ये बराबर है i के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वाहदानी कालब है। b ज़रब b इन्वर्स i के बराबर आ गया। अब दूसरी साइड है b इन्वर्स पहले है और b बाद में है, इसकी ज़रब करते हैं। b इन्वर्स की कीमत हम पहले लिखते हैं, वो हमारे पास आ चुकी है -2 1 -2 1 -2 और 3, और इसके ओवर में है, इसके बटे में है -4, -4 लिख दिया। अब इसने ज़रब होना है b के साथ, तो b क्या है? 3 - 1 2 - 2। तो ज़रब का तरीकाकार वही, कतार पहले दोनों कालमों से, फिर दूसरी कतार दोनों कालमों से। तो b इन्वर्स ज़रब b बराबर है पहली कतार पहला कालम, -2 3 से ज़रब होगा, -6 और 1 2 के साथ -6 जमा के 2, ये ज़रब हो गई। अब पहली कतार को दूसरे कालम के साथ, -2 -1 से ज़रब होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 जमा के 2 हो गए। 1 -2 से ज़रब होगा, -2 हो गए। अब दूसरी कतार को पहले और दूसरे कालम से ज़रब करते हैं। -2 3 से ज़रब होगा, -6 हुए, और 3 2 के साथ जमा के भी 6 हुए। दूसरी कतार की दूसरे कालम से ज़रब, -2 -1 के साथ तो 2 आ गया, और 3 -2 के साथ तो माइनस का 6 हो गया, और इसके बटे में क्या आ गया? माइनस का 4। अब जमा तफरीक करते हैं और उसके साथ ही -4 पर तकसीम भी कर देते हैं। तो -6 जमा के 2 -4 और -4 पर तकसीम भी कर दिया। 2 जमा के हैं, 2 माइनस के हैं, कैंसिल हो गए, 0 आ गया, तो 0 को भी -4 पर तकसीम कर दिया। अब नीचे वाली कतार 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, एक जमा का है एक मनफी का है, ये 0 आ गया, और इसके बटे में -4 आ गया। आगे 2 -6, ये -4 हो गया, और इसको तकसीम भी किस पे करना है? -4 पर। अब इनको सादा करते हैं। b
ज़रब बी इनवर्स ज़रब बी बराबर है -4 को -4 पे तकसीम करें तो 1 रह जाता है और 0 को जिस पर भी तकसीम करें वो 0 ही रहेगा। 0 को -4 पे तकसीम किया 0 आ गया, -4 को -4 पे तकसीम किया तो ये भी 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वाहदानी कालब है, यानी आई के बराबर है। तो दोनों साइडों को हमने हल किया, दोनों साइडें आई यानी 1 0 0 1 के बराबर आई। तो फिर हम कह सकते हैं बस बी ज़रब बी इनवर्स बराबर है आई के और ये बराबर है बी इनवर्स ज़रब बी के और इन सब की जो वैल्यू है, जो कालब आया है, वो हमारे पास है 1 0 0 और 1। यही इसका प्रूफ था कि एक असल कालब और एक उसका ज़रबी माकूस यानी इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, ज़रब हों, तो उनका जवाब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाहदानी कालब आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, कालब के ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मश्क नंबर 1.6 के अंदर जो ज़रबी माकूस से मुतल्लिक़ा सवाल हैं वहाँ भी पढ़ती है और ज़्यादातर इम्तहान में सवाल भी वही आता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।